सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन 4.1% इंक्रीज़ कर गई है, जिसमें एडिबल ऑयल और शुगर शामिल है और डोमेस्टिक मार्केट में इसका इन्फ्लुएंस आएगा। ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म ही रहेगी या ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है? देखिए, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो रहा है। अभी महंगाई और बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि एक तो आपका जो है सप्लाई का मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बदस्तूर हो रही है। मगर अगर मईशत गिरो नहीं कर रही, पाकिस्तान की मईशत शरह नमू है बहुत कम है, तो अगर मईशत गिरो नहीं कर रही और डिमांड ज़्यादा है, बाहर से आप 40 अरब डॉलर सालाना की जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, सारी पेमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल मार्केट में पैसा आ रहा है, तो जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है वो खर्च भी कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही, सप्लाई जो है वो कम है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बदस्तूर जारी है, स्मगलिंग भी जारी है। तो खौफ ये है। और फिर पेट्रोलियम आपने पेट्रोलियम लेवी भी किया है। इसका मतलब ये होगा कि अभी महंगाई जो जून में 30% थी, अब 6.2% है। हम देखेंगे कि एक आध महीने में 10% चली जाएगी। और हुकूमत का ये सोचना होगा कि अगर आपको रोजगार भी और महंगाई भी बढ़ रही है, ये आमदनी भी नहीं, और बैंक्स जो हैं, आपको मैं हैरान हूँ, फिगर देना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। बैंकों में जो खाते हैं सभी बैंकों के, वो है नफा नुकसान में शर्त। मैं इंटरेस्ट बेस्ड बैंक की बात करता हूँ। तो मई 24 में 100 रुपए में 20 रुपये मुनाफा दिया था, मई 2024 में। उसके बाद बैंकों का मुनाफा बढ़ गया, उन्होंने 20.2 को कम करके 9.5% ले आए। यह आदमी जिसका 1 लाख रुपए था, उसका मुनाफा आधा रह गया। बचतों पे भी गिरा दिया आपने, बहबूद पे भी गिरा दी, बेवाओं मतलब वो भी, शोधा को भी। तो मेरा कहना ये, आमदनी घट रही है, चीजों के नर्ख बढ़ रहे हैं, तो फिर डिमांड एंड बाहर से पैसा आ रहा है, तो ये सारी डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि रेमिटेंस, ये हम वाहिद मुल्क हैं चंद जिन रेमिटेंसेस बढ़ रही है, साथ साथ गिर रही है। ये खौफ आता है। लेकिन शायद साहब एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ये भी कह रही है, कि टैक्स एवेजन को लेके सख्त इकदाम करेंगे। इनफैक्ट वज़ीर आज़म वीकली इसकी रिपोर्ट ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के काबू में बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जैसे टोबैको और दीगर से कुछ और सेक्टर्स हैं। तो अभी गवर्नमेंट के पास होमवर्क है टैक्स एवेजन रोकने का। बार बार FPR को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह पे कायम रहते हैं। बात ये थी, हमारा सिर्फ एक मसला, दो मसले नहीं है हमारा मसला ये है कि हुकूमतें, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनकी पॉलिसी ये होती है कि ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाए, GST, पेट्रोलियम लेवी, बिजली के नर्ख, गैस पेट्रोल के नर्ख, तरक्याती खर्चात में कट कर दी जाए, और तालीम की मद में रकूम कम मुख्तस की, और सेहत की मद में कम मुख्तस की जाए। मैं आपको 2 फिगर दे। पहली बात ये थी, जो इंसानी वसाइल की तरक्की है, इंसानी वसाइल की तरक्की, उसमें पाकिस्तान का नंबर है 138 आउट ऑफ 193। यानी अगर मैं इसकी वजाहत कर दूं, सब सहारा अफ्रीका के जो ममालिक हैं और अफगानिस्तान, इसके अलावा दुनिया भर में जमहूरिया पाकिस्तान में इंसानी तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान सबसे निचले दर्जे पर है। अफगानिस्तान सब सहारा, ये बात हैरान कुन है। इस्लामी जमहूरिया हमारी। तो दूसरी है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो हालांकि कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चों को लाजमन मुफ्त तालीम है, और मुफ्त तालीम देनी और लाजमी देनी है। तो आप तालीम का नहीं रख रहे हैं, तो ये 26 मिलियन बच्चे तो अगले 50 साल में स्कूल नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।